आज की दुनिया में एआई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब इन्वेस्टमेंट करते समय भी एआई की राय पूछी जा रही है। जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा हम इन्वेस्टमेंट के लिए सही डिसीजंस लेते हैं। पहले हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन आजकल ये सारा टीडियस काम एआई बड़ी आसानी से कर देती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। इसके सब फील्ड्स जैसे मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फाइनेंशियल एनालिसिस में काफ़ी काम आते हैं। इससे फाइनेंशियल एनालिसिस काफ़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट हो जाता है। इसलिए आजकल एआई की इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल एनालिसिस में बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को रेवोल्यूशनाइज करने का काम करेगी। एआई फाइनेंशियल एनालिसिस में डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एनालिसिस में काफ़ी यूज़ होती है। एआई के एल्गोरिदम्स के साथ डेटा कलेक्शन काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होता है, जिससे फाइनेंशियल एनालिसिस काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है। एआई के एल्गोरिदम्स फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बहुत काम आते हैं, जैसे कि प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और कुछ ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करना जो ह्यूमन एनालिसिस में मिस हो जाते हैं। ये सब काम फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एआई बड़ी आसानी से कर लेता है। तो आज हम बात करेंगे एआई और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज़ को ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन एआई के आने के बाद से ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ काफ़ी इन्हेंस हो जाती हैं। एआई प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग काफ़ी अच्छे से कर सकती है, जिससे हमें फ्यूचर के ट्रेंड्स के बारे में भी पता चल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट में भी एआई काफ़ी काम आती है। एआई के एल्गोरिदम्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट के रिस्क को भी कैलकुलेट कर पाते हैं, जिससे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन भी एआई के द्वारा काफ़ी अच्छे से की जा सकती है। एआई एल्गोरिदम्स के साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट बना सकते हैं। एआई के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज काफ़ी एफिशिएंट हो जाती हैं, जिससे हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और साथ ही साथ रिस्क को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एआई और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। एआई के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। इससे प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाते हैं, पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलती है और एआई के रोबो एडवाइजर्स भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एआई के एल्गोरिदम्स के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस भी काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट होते जा रहे हैं। पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस के साथ इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी अच्छी एडवाइस मिल जाती है। इससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आखिर में बात करते हैं एआई और फाइनेंस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। एआई के पोटेंशियल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एआई के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज काफ़ी एफिशिएंट हो जाते हैं। इससे हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। एआई के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एआई के साथ फाइनेंशियल इंडस्ट्री काफ़ी इनोवेट कर सकती है और हमें बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आज हमने जाना कि एआई के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज काफ़ी एफिशिएंट और एक्यूरेट हो जाते हैं। इससे हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूचर में एआई काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है और फाइनेंस इंडस्ट्री को और एफिशिएंट एंड इनोवेट कर सकता है। ओवरऑल एआई काफ़ी पोटेंशियल रखता है फाइनेंस इंडस्ट्री में, और इसके साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।